नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल विषय पर बात करने वाले हैं। घर किराए पर देते समय किन बातों का ध्यान रखें। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो पहली बार अपना घर किराए पर देने जा रहे हैं या जिनका पहले कभी कानूनी विवाद हो चुका है और वो सावधानी बरतना चाहते हैं। किराएदारी सुनने में बहुत आसान लगती है। हर महीने किराए की फिक्स इनकम आती है, घर खाली नहीं रहता और आपके निवेश का फायदा मिलता है। लेकिन जरा सी चूक आपको अदालत, पुलिस स्टेशन और वकीलों के चक्कर कटवा सकती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 10 ज़रूरी बातें बताऊँगा। साथ ही कुछ रियल लाइफ केस स्टडी भी शेयर करूँगा, ताकि आप प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकें कि किस तरह स्मार्ट मकान मालिक बना जाए। पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पहला पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन। इससे आपको ये पता चलता है कि किराएदार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। कई बार लोग बिना वेरिफिकेशन के तुरंत घर दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि किराएदार किसी केस में वांछित था या उसकी पहचान नकली थी। आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में बस किराएदार का नाम, पता और आईडी प्रूफ देकर फॉर्म भरना होता है। कई शहरों में ये सुविधा ऑनलाइन भी मिलती है, जैसे दिल्ली, पुणे, नागपुर में पोर्टल मौजूद है। केस स्टडी। एक मकान मालिक ने बिना वेरिफिकेशन के घर दिया। बाद में पता चला कि किराएदार फ्रॉड केस में शामिल था। पुलिस ने घर सील कर दिया और मकान मालिक को महीनों परेशान होना पड़ा। इसलिए पहले कदम में पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। नंबर दूसरा पॉइंट, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट बनवाना। रेंट एग्रीमेंट सिर्फ कागज नहीं है, ये आपका कानूनी कवच है। 11 महीने तक का किरायानामा अगर है तो स्टैम्प पेपर पर बनाए और उससे ज्यादा अवधि का है तो जरूर रजिस्टर कराए। इसमें साफ लिखे किराएदार की राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिजली पानी का बिल कौन देगा, मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी होगी, किराया बढ़ने के नियम। सुझाव, रेंट एग्रीमेंट में घर की फोटो, इंटीरियर की कंडीशन और इन्वेंटरी लिस्ट अटैच कर दे। इससे विवाद में प्रूफ मिलता है। नंबर तीसरा पॉइंट, किराएदार की पूरी जानकारी रखना। किराएदार का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पिछला पता, नौकरी की जानकारी सब कुछ नोट करें। इन डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी सुरक्षित फोल्डर में रखें। आजकल आधार वेरिफिकेशन से भी आप पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना। कम से कम 1-2 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ले। ये आपकी सेफ्टी नेट है। अगर किराएदार की नुकसान करे या बिल ना भरे तो ये पैसे इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बिना डिपॉजिट दिए घर न दे, भले ही किराएदार आपका जानकार हो। नंबर 5, घर का कंडीशन रिकॉर्ड करना। किराएदार अंदर आने से पहले हर दीवार, फर्नीचर, फिटिंग, इलेक्ट्रिकल उपकरण और पेंट का फोटो या वीडियो ले। रेंट एग्रीमेंट के साथ इसे अटैच करें। इससे घर खाली करते समय तुलना आसान हो जाएंगे। नंबर 6वां पॉइंट, बढ़ाने के नियम, किराया बढ़ाने के नियम। रेंट एग्रीमेंट में पहले से लिखे कि कितने समय बाद और कितने परसेंट किराया बढ़ेगा। भारत में आमतौर पर हर साल 5 से 10% किराया बढ़ता है। लिखित में होने से विवाद नहीं होता। नंबर 7, आने जाने के नियम बनाना, किराएदार की प्राइवेसी का सम्मान करना जरूरी है। लेकिन मरम्मत, निरीक्षण या बिल चेक करने के लिए समय समय पर विजिट भी जरूरी है। इसके लिए नोटिस दे और रेंट एग्रीमेंट में विजिट की पॉलिसी लिखें। नंबर 8, बिल पेमेंट की जिम्मेदारी तय करना। बिजली का बिल, पानी, मेंटेनेंस, गैस कनेक्शन सबकी जिम्मेदारी लिखित रूप में तय करें। आमतौर पर यह खर्च किराएदार का होता है, लेकिन इसे डॉक्यूमेंट में साफ करें, साफ साफ लिखें। नंबर 5वां, टेनेंट वेरिफिकेशन ऐप का इस्तेमाल। टेनेंट वेरिफिकेशन ऐप्स का मतलब होता है ऐसे मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनसे मकान मालिक अपने किराएदार की पहचान, पते और क्रिमिनल रिकॉर्ड आदि की जांच कर सकते हैं। इससे मकान मालिक का बिना पुलिस स्टेशन जाए घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से किराएदार की पूरी पृष्ठभूमि जांच सकते हैं। यह प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। मकान मालिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर किराएदार का नाम, पता, फोटो, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड अपलोड करता है। ये जानकारी पुलिस या संबंधित सरकारी एजेंसी के पास भेजी जाती है।
एजेंसी किराएदार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला या शिकायत है या नहीं, इसकी जांच करती है। जांच के बाद मालिक को एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें किराएदार का रिकॉर्ड साफ या संदिग्ध होता है। ऐसे कई ऐप और पोर्टल है जो यह सेवा उपलब्ध कराते हैं, जैसे आईडीएफआई, ट्रूथ स्क्रीन और विभिन्न राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट साइट है। इस प्रक्रिया से मकान मालिक को भरोसेमंद किराएदार चुनने में मदद मिलती है और बाद में किसी भी कानूनी या सुरक्षा समस्या से बचाव होता है। ये फास्ट और डिजिटल तरीका है। और आखिरी पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, नंबर 10वां, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रखना। किराएदार के किसी करीबी का फोन नंबर नोट करें ताकि किसी मुश्किल मुश्किल में तुरंत मदद मिल सके। और बोनस टिप, कभी भी मौत एग्रीमेंट पर भरोसा न करें, सब कुछ लिखित में करें। किराएदार से समय पर बिल और किराए की डिजिटल पेमेंट ले ताकि रिकॉर्ड रहे। हर साल रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करें। अगर किराएदार बिजनेस के लिए घर ले रहा है तो ट्रेड लाइसेंस की कॉपी ले। ट्रेड लाइसेंस होता क्या है? ट्रेड लाइसेंस एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट होता है जो स्थानीय नगर निगम या संबंधित सरकारी निकाय द्वारा जारी किया जाता है। यह लाइसेंस किसी विशेष क्षेत्र में व्यवसाय संचालन की अनुमति देता है। इससे व्यापार के लिए वैधता प्रमाण पत्र माना जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय स्थानीय नियमों, सुरक्षा मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर रहा है। तो दोस्तों, घर किराए पर देना सही तरीके से किया जाए तो ये बिना परेशानी के स्थिर आय का जरिया बन सकता है। बस इन नियमों को फॉलो करें, सावधानी और कानूनी डॉक्यूमेंट को सही रखें। याद रखें, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। स्मार्ट और सुरक्षित मकान मालिक बने।